बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा जो मौजू है वो उज़लाती तहरीक है। जिस्म में उज़लाती तहरीक यानी कि खुश्की की तहरीक। उज़लाती तहरीक, उज़लात किसे कहते हैं? उज़लात कहते हैं गोश्त पोस्ट को, यानी कि पट्ठे। नर्व्स अलहदा चीज़ होती है। आसाब नर्व्स को कहते हैं जिनका ताल्लुक दिमाग से है। गदू जिगर को कहते हैं और गद्दी तहरीक का ताल्लुक जिगर से होता है। और उज़लात पट्ठे कनेक्टिव टिश्यूज़ इनका ताल्लुक दिल से होता है। ये जो पट्ठे हमारे या जिस्म हमारा हरकत करता है ये इन टिश्यूज़ की वजह से करता है। टिश्यूज़ क्या है? आपने कभी गोश्त तो खाया होगा, गोश्त की बोटी भी खाई होगी, बड़े गोश्त की ख़ास तौर। वो धागे की तरह होते हैं। उसमें बोटी को अगर ऐसे आप करेंगे ना लैदा तो उसमें रेशे होते हैं, रेशादार। तो यही उज़लाती तहरीक है। यह इन्हीं को उज़लात कहते हैं, इन्हीं को पट्ठे कहते हैं। ये धागे नुमा होते हैं, यानी कि जैसे डोरी हिलाते हैं, तार इधर से डोरी हिलाई तो उधर से वो कोई चीज़ हिलती है। तो ये डोरियाँ हिलती हैं तो हमारा जो है ना ये ढांचा हड्डियों का, उंगलियाँ, बाजू, ये धागे हिलाते हैं। अगर इन धागों को बेजान कर दिया जाए, हमारा जो स्केलेटन है, हड्डियों का ढांचा है, ये हरकत नहीं कर सकता, ये बेजान है खुद। इन डोरियों की वजह से, उज़लात की वजह से, कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से हमारे जोड़, हमारी उंगलियां, हमारी गर्दन, हमारा हर यानी कि जो भी है वो हरकत करते हैं। और इनका बटन और इनको चलाने वाला, हिलाने वाला पीछे कौन सा उज़व है? वो है दिल। यानी कि जब भी हमारे जिस्म में पट्ठों का अकड़ाव खिंचाव या पट्ठों में कोई नुक्स होगा तो इसके पीछे ये समझ लें कि हमारे जो दिल है उसकी खुश्की में इजाफा हुआ है। लिहाजा हमें यानी कि जैसे ही दिल में खुश्की होगी तो वो आगे पट्ठे भी खुश्क हो जाएंगे, और जैसे ही पट्ठे खुश्क होंगे फिर जिस्म में जो है अकड़ाव की कैफियत, पट्ठों में खिंचाव, पिंडलियों में दर्द, कमर में दर्द, कुब निकल जाना, बाजू का सूख जाना, यानी कि जैसे कि टांग या बाजू खुश्क हो जाती है, गोश्त है ही नहीं। यानी कि जैसे पोलियो में या कई बच्चों को आपने देखा होगा बाजू बिल्कुल सूखा हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ के पट्ठे खुश्क हो गए, पट्ठों का पानी खुश्क हो गया, पट्ठे सूख गए, इसलिए वो पट्ठों में जान ही नहीं रही, बेजान हो गए। यानी कि अब आपको उज़लात की तो समझ आ गई होगी। उज़लात क्या है, कैसे काम करते हैं, और ये इनको कौन कंट्रोल करता है? उज़लात को दिल कंट्रोल करता है। उज़लाती तहरीक दिल से ताल्लुक़ रखती है। उज़लात का मतलब है खुश्की की तहरीक। अगर उज़लाती तहरीक होगी तो समझ लें आप, उज़लात जहाँ भी आएगा लफ्ज़, उज़लात का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा समझ लो आप जिस्म की खुश्की है, या जिस्म की खुश्की जहाँ भी होगी समझ लो उज़लाती तहरीक है। अब उज़लाती तहरीक की भी दो किस्में हैं, एक खुश्क गर्म, एक खुश्क सर्द। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये खुश्क सर्द तहरीक और खुश्क गर्म तहरीक जिस्म में कैसे कायम होती है, और वो कौन सा मादा है या फ्लूइड है जो सौदा है,
जो 2 नंबर तहरीक में होता है या 3 नंबर तहरीक में होता है। वो कौन सी खालत है जो 2 नंबर तहरीक में होती है और 3 नंबर तहरीक में होती है। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि तशख़ीस के बारे में जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके और आप अल्लाह के हुक्म से एक कामिल हकीम बन सके। क्योंकि कामिल हकीम या डॉक्टर उसी वक्त ही बन सकता है इंसान जब उसको तशख़ीस आती होगी कि वो मरीज़ के बोलने से पहले या मरीज़ को देखने से ही उसके मर्ज़ के या उसकी तशख़ीस के बारे में जान जाए। अगर उसने ये तशख़ीस कर लिया कि इसका मिजाज कौन सा है, बाकी कुछ भी नहीं बचा पीछे। सिर्फ आप ये 3 मिजाज की जो है ना पहचान पैदा कर लो। उज़लाती मिजाज क्या है और इसकी अलामात क्या है, गद्दी मिजाज क्या है, इसके पीछे कौन सा उज़्व है और इसकी अलामात क्या है, और आसाबी मिजाज क्या है, इसके पीछे कौन सा उज़्व है और इसकी अलामात क्या है। अगर आपने सिर्फ तीन सबक आप याद नहीं कर सकते। उज़लात जहाँ भी आएगा, जो भी खुश्की का मर्ज़ होगा समझ लो उज़लाती तहरीक। उज़लाती तहरीक से मुराद दिल, उसमें आपके दिल का फॉल्ट आ रहा है खुश्की की तहरीक में। अगर गर्मी की तहरीक है उसमें जिगर का फॉल्ट आ रहा है, यानी कि पीला ये कान हो गया, वो जिगर गदू है। गदू का मानी जिगर है। आसाब किसे कहते हैं? आसाब दिमाग को कहते हैं। आसाबी तहरीक, नर्व्स, इनका काम जिस्म में तरी पहुंचाना है। फिलहाल हमारा उज़लाती तहरीक का टॉपिक है। अब आप उज़लाती तहरीक की 2 किस्में हैं, एक खुश्क सर्द और एक खुश्क गर्म। खुश्क सर्द तहरीक कैसे कायम होती है, किस तरह बनती है और इसमें कौन सी खालत होती है, सौदा क्या है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है जिस्म में। सौदा दिल कोई नई खालत पैदा नहीं कर रहा जिस्म में। खालत सिर्फ 2 उज़्व पैदा करते हैं, जो यानी कि खालतें सिर्फ 2 हैं जिस्म के अंदर जो बनती हैं। ये जो दूसरी खालत है यानी कि सौदा हो गया या 3 नंबर तहरीक का मवाद हो गया या खून हो गया, ये उन्हीं खालतों से कन्वर्ट होता है या उन्हीं खालतों से बनता है। अब इसकी मिसाल समझ लें आप। दिमाग पैदा करता है बलगम प्रोटीन है, वो जिस्म में चिकनाई पैदा करता है। अगर ये चिकनाई पैदा ना करे, जिस्म में बिल्कुल खुश्की पैदा हो जाए, हम ऐसे हो जाए जैसे लकड़ी खड़ी हो, पट्टे खुश्क, हर चीज़ खुश्क, दिमाग खुश्क, दिमाग की अगर रगें खुश्क हो जाएंगी तो दिमाग सूख जाएगा, हमें नींद ही नहीं आएगी बिल्कुल भी। सारी रात चरस पीने वाले, अफीम पीने वाले, चाय पीने वालों को नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि वो उनकी दिमाग की रगें वो खुश्की पैदा करती हैं, इसलिए दिमाग की रगें खुश्क हो जाती हैं। इसलिए जब तक उसके असरात कायम रहते हैं और वो दिमाग के पट्टे खींचे रहते हैं, नींद नहीं आती। गद्दी तहरीक वालों को या आसाबी तहरीक वालों को नींद ज़्यादा आती है, क्योंकि दिमाग के पट्टे बिल्कुल नरम होते हैं। पिछले यानी कि दौर में तो आसाबी तहरीक की वजह से लोग जो है ना कई 5-5 दिन सोए पड़े रहते थे। फिर उनको ये उज़लाती कुचले और संख्या वगैरह ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कराई जाती थी ताकि खुश्की पैदा हो, फिर वो ठीक होते थे, खुश्की ख़त्म होती थी। लेकिन आज हर बंदा खुश्की का मरीज़ है। खुश्की क्यों है? क्योंकि हम हर जगह जो है तली हुई चीज़ें खुश्की पैदा करती हैं, खट्टी चीज़ें खुश्की पैदा करती हैं। बोतलें आ गई हैं, हर बंदा जो भी मेहमान आया बोतल ले आओ, जो भी मेहमान आया चाय में निकोटीन।
बाज़ार में क्या बिक रही हैं, तली हुई चीज़ें, अंडा फ्राई, अंडा पराठा घर खा रहे हैं, वो क्या है, खुश्क। अच्छा, अब हमारा जो मौजूद है असल, वो सौदा कहाँ से आता है। सौदा जो है वो बलगम है। बलगम वो कैसे, यानी कि अब आसाबी तहरीक बढ़ी, जिसमें में बलगम पैदा हो गया, फिर वो इंसान ने खट्टी चीज़ें खाई, रोज़ाना दही खा रहा है, रोज़ाना लस्सी पी रहा है, शिकंजी, नींबू का इस्तेमाल, इमली, आलू बुखारे का जूस, फालसे का जूस, अनार, बाज लोग दही बल्ले, दही गोलगप्पे, ये सब बोतलें, तेज़ाबियत, ये सब चीज़ें जब खाते हैं जिसमें इनकी मिकदार बढ़ती है, वो ही बलगम क्या बन जाता है, सौदा। वो कैसे बनता है, आप दूध में दही डाल दो, सुबह दही बनी खड़ी होगी। तो ये सौदा है। सौदावी तहरीक समझ आ गई आपको। सौदावी तहरीक जिस्म में कैसे बनती है, वो ऐसे बनती है कि जिस्म में न, पूरे जिस्म में हमारे नर्व्स फैले हुए हैं, आसाब फैले हुए हैं, जो दिमाग से तरी वसूल करते हैं, तरी पहुंचाते हैं पूरे जिस्म में, जिससे पूरा जिस्म चिकना रहता है, नरम रहता है, पट्टे वगैरह हर चीज़। जब ये सौदावी चीज़ें, खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पहले खून में सौदा बढ़ता है, मैदे में बढ़ता है, जब मज़ीद इससे ज़्यादा बढ़ता है वो गोश्त पोश्त में, जाहिर है जो चीज़ खाते हैं उसी का ही गोश्त बनेगा, तो वही तेज़ाबियत गोश्त में आ गई, फिर गोश्त में भी खटास पैदा हो गई। अच्छा, जब गोश्त में भी वो खटास ओवर हो गई, ज़्यादा हो गई, फिर वो गोश्त से बाहर निकलेगी जिल्द की तरफ, उस जिल्द के ऊपर जो नर्व्स हमारे बिछे हुए हैं, जिनसे हम यानी कि महसूसात पैदा करते हैं। किसी ने चोटी भरी, हमने महसूस किया, या हमने नहीं महसूस किया, आसाब ने महसूस किया। जब आसाब काम करना छोड़ देते हैं, फिर आपको बेशक सुइयाँ कोई चुभो दे, आपको पता ही नहीं होगा, चोटियाँ भरते रहे आप, कुछ पता ही नहीं, क्योंकि आसाब जो जिनका काम महसूस करना है वही खामोश है, वही काम नहीं, वो काम छोड़ गया। वो काम किस वजह से छोड़ते हैं, सौदा की वजह से, क्योंकि वो जो दिमाग से चिकनाई आ रही है, तरी आ रही है, जो वो सारी जैसे ही दिमाग में से नीचे उतरती है, आगे गोश्त तक पहुंचती है, गोश्त आगे खुद खटास माइल हो गया, वो गोश्त में पहुंचती, यानी कि यहाँ से नेक से नीचे उतरती सार जो है वो सौदा में तब्दील। अब जहाँ जहाँ गोश्त है उसने जिल्द के नीचे जो जो यानी कि चिकनाई थी, वो सारी सौदा में तब्दील कर दी, और जिल्द तक ये सौदा पहुंच गया, जिल्द में जो चिकनाई है वो भी सौदा में तब्दील हो गई, इसलिए वो स्याही माइल हो गई। क्योंकि सौदा, हाँ, किसी भी यानी कि सौदा खून को गाढ़ा करता है और स्याही माइल जिस्म को कर देता है। अच्छा, अब 3 नंबर तहरीक में क्या होता है, 3 नंबर में भी यही सौदा है। अब सौदा कैसे बन गया, दही में आपने, दूध में आपने खट्टी चीज़ें या झाग लगाया, दही बन गई। अब इसी दही को जब हम, ये मैं आसान अल्फाज में दुनियावी मिसाल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आपके जहन में बैठ जाए। अब 3 नंबर तहरीक यानी कि 2 नंबर तहरीक में हर चीज़ मुंजमद है, सौदा है, खून गाढ़ा है, हर तरफ सौदा है, यानी कि जिल्द के नीचे, खून के अंदर, दिमाग भी आहिस्ता आहिस्ता यानी कि वो सौदावी हो जाता है। आपने देखा होगा यहाँ जो है ना अक्सर फोड़े फुंसी मस्से वगैरह निकल आते हैं, ये सौदा होता है। जहाँ सौदा रुक जाता है वहाँ पे मस्से पैदा होने शुरू हो जाते हैं।
तो अब इस सोदा को जब हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो हम 3 नंबर तहरीक पैदा करते हैं, खुश्क गर्म अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। खुश्क गर्म अद्वियात से मुराद उस सोदा को हम पतला कर रहे हैं, तहलील कर रहे हैं, यानी कि दही को हमने लस्सी की शक्ल में ले आया है। अब वो पहले दही जमी हुई थी, फिर हमने उसको गर्माइश दी, वो लस्सी बन गई, पतली हो गई, यानी कि मवाद वही चल रहा है, बलगम वाला। बलगम पहले जमा, दही बन गई। अब दही को जब हमने हीट या गर्म अद्वियात दी तो ये पतली हो गई दोबारा। दिल ने कोई खुद खल्त पैदा नहीं की, दिल ने सिर्फ पहले तेजाबियत पैदा की, खटास। दिल ने बल्कि पैदा भी नहीं की, वो हमारी ग़िज़ाओं की वजह से आई है, ठीक है। और फिर भी 3 नंबर तहरीक में भी 2 नंबर तहरीक में खुश्क सर्द चीज़ें इस्तेमाल की गई, इसलिए वो जो है नर्व्स यानी कि प्रोटीन जितनी भी थी वो दही में तब्दील हो गई। फिर हमने इसे दही मैनी सोदा, जब हमने ये सोदा को ख़त्म करने के लिए खुश्क गर्म चीज़ें इस्तेमाल की तो वो ही दही या सोदा तहलील हो गया और वो पतली शक्ल इख्तियार कर गया। अब इस यानी कि ये साबित हुआ कि 2 नंबर तहरीक में भी बलगम ही चल रहा है, लेकिन उसकी कैफियत माहियत तब्दील हो गई है, सोदावी। और 3 नंबर तहरीक में भी वही बलगम है, लेकिन इसकी माहियत तब्दील हो गई है। अब 3 नंबर तहरीक में आजकल 3 नंबर तहरीक को ख़त्म करना इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सोदावी तहरीक एक यानी कि सोदा दही एक लस्सी की यानी कि मानिंद सोदा तहलील होके पतली शक्ल इख्तियार कर गया। ये सोदा यानी कि जिस्म में से जब खारिज होता है तो ये सफ़ेद रंगत ही होती है, लेकिन ऐसे देखने में जिल्द के नीचे अगर हम बज़ाहिर ऊपर से देखें तो जिल्द सही माल नज़र आती है, लेकिन हम जब गद्दी दवाएं खाते हैं तो जिल्द में से जब ये खारिज होता है तो ये सफ़ेद रंग का सफ़ेद पानी होता है। शुगर की तहरीक में जो पाँव में ज़ख्म होते हैं यही सोदा होता है, इसकी भरमार होती है। इसको निकालने के बजाय डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से वो अंदर जमा होता रहता है, इतना जमा हो जाता है कि पूरी टांग ही भर जाती है। फिर क्योंकि खट्टी चीज़ें वगैरह तो बंद नहीं करते ना, शुगर में तो मीठा बंद है सिर्फ, तो खट्टी चीज़ों से मज़ीद सोदा पैदा होता रहता है और गर्म चीज़ों के इस्तेमाल से वो 3 नंबर तहरीक होती है, तो वो तहलील की वजह से जो है ना वो लस्सी की शक्ल यानी कि पतली शक्ल इख्तियार किए हुए होता है। तो इसलिए वो जो है ना कोई भी ज़ख्म जब होता है वो उसको सोदा को बेचारा को निकलने का रास्ता मिलता है, वो निकलने की कोशिश करता है। अगर हम निचोड़ के सारा वो खारिज कर दे, चाहे पूरी टांग ही भरी हुई हो उस सफ़ेद सोदा से, महीने में 2 महीने में 3 महीने में आप निचोड़ते रहे, कोई दवाई ना खाएं उसकी या एंटीबायोटिक खुद ज़ख्म खुश्क करने की, सिर्फ आप ये ड्यूटी रख लें कि जो है ना उसको निचोड़ना है रोज़ 1 या 2 टाइम, जब भी पानी वो आए सोदा का। तो ये लिख लो गारंटी के साथ, वो जैसे ही सोदा सारा पानी अंदर से ख़त्म होगा वो ज़ख्म भी खुद ऑटोमेटिक भर जाएगा, ना टांग कटेगी ना अंगूठा कटेगा। इसी तरह ये कैंसर है, कैंसर का मवाद भी यही होता है, सोदा पिघला हुआ सोदा ही होता है, लेकिन इसको निकालने के बजाय वो खुश्क अब और भी खुश्क गर्म यानी कि एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जिससे मज़ीद पट्ठों में तहलील होती है और सोदा पिघलता है और वो मादा मज़ीद बढ़ जाता है, डॉक्टर फिर और मज़ीद परेशान है।
कि ये तो ज़ख़म खुश्क होने में नहीं आ रहे। वो खुश्क कैसे होंगे? वो तो सौदा पहले ही पिघल के सौदा पिघला है तो वो मवाद बना है। वो आप मज़ीद खुश्क गर्म टीके लगा रहे हैं, वो और भी पिघलेगा जिस्म में से, वो और भी बढ़ेगा। तो ये ख़त्म तो नहीं होगा। ये तो फिर जो है ना, ये इसका वाहिद इलाज यही है कि इसको जिस्म में से निकालो, इखराज करो। तो आपको अब समझ आ गई होगी 2 नंबर और 3 नंबर तहरीक किस तरह बनती है और इसका मवाद कौन सा है। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद तशख़ीस और वीडियोज़ में इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा। वस्सलाम।